सबसे पहला वंश हमारे पास जो आता है वो आता है राजऋषि वंश, या आप बोलोगे राजर्षि वंश जो है ये आता है। चौथी से आपको छठवीं शताब्दी तक इसका शासन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिएगा, इसकी डेट फिक्स नहीं है। मतलब कई लोग बोलते हैं चौथी शताब्दी से है, कोई लोग बोलते हैं पांचवी शताब्दी से, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो जो चीजें की पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे इसके बाद में डिटेल रहेगा। राजधानी की अगर इनकी बात करेंगे, इनकी राजधानी आपको मिलेगी आरंग। आरंग कहाँ पे है? तो रायपुर जिला अगर आप जाओगे तो रायपुर के समीप आपको एक गांव देखने को मिलेगा, या छोटा सा एक नगर टाइप का बोल दो वो है। तो माना जाता है ये आरंग इसका था। मंदिरों और तालाबों की नगरी बोलते सबको पता होगा ये। संस्थापक इसका बोला जाता है शूरा था। मुद्रा इनकी सिंह मुद्रा थी, मतलब अगर आप सील वगैरह देखोगे तो सिंह मुद्रा मिलेगी। उपाधि इन लोगों को क्या मिली हुई थी? ये खुद को उपाधि देते थे राज्य योगी या राजयोगी। ओके, समकालीन वंश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सरबपुरी वंश या शैल वंश। जो आपके सरबपुरी राजा थे, या छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करेंगे शैल वंश के जो शासक हुए उनके आसपास था लगभग। अगर आप देखोगे इनका शासन क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहेगा, आप बोल सकते हो आरंग के आसपास था। ठीक है, इस वंश को सूरा वंश भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो संस्थापक इसका सूरा है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि राजा के नाम से ही हम लोग बोलते हैं इस वंश की शुरुआत हुई है, तो सूरा वंश कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, प्राचीन काल में सर्वप्रथम ये राजवंश राजऋषि तुलवंश था। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे ना लोकल डायनेस्टी, आपका लोकल राजवंश में सबसे पहला आपको नाम मिलने को इसी का मिलेगा। कौन सा वाला? राजर्षि तुलवंश की। चलिए, संस्थापक और शासक केवल 6 हैं, आपको यहीं से काम करना है। और केवल इनके बारे में केवल एक ही साक्ष्य मिला है। एक ही साक्ष्य कौन सा है? भीमसेन द्वितीय। जस्ट मेरे सिर के पीछे नाम आ रहा होगा, भीमसेन द्वितीय के ही जो एक ताम्रपत्र मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। 6 राजाओं का नाम है। सबसे पहले आता है आपका सूरा, सूरा के बाद है दैत, दैत के बाद है विभीषण, विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। आपको जनरली 3 से 4 नाम आपको याद करना है, आपका काम बन जाएगा। कौन कौन से? सूरा, दैत, विभीषण। ओके, ये बस 3 नाम याद रखिएगा। और चौथा भीमसेन। अब भीमसेन के बाद फिर दैत आएगा और फिर भीमसेन आएगा। तो जनरली आप ऐसे बोलोगे, विभीषण के बाद भीमसेन हुआ, भीमसेन के बाद दैत हुआ, दैत ने अपने बच्चे का नाम फिर से क्या रख दिया? भीमसेन रख दिया। तो ये आपको देखने को मिलेगा सूरा, दैत, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय, ये आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश जो हम लोगों ने बात की थी, हीरालाल जी क्या बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। राजऋषि तुलवंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से भी है। जैसे आप हीरालाल जी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि खारवेल से संबंध है। हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि खारवेल का संबंध किससे है? महामेघवाहन वंश से है।